Good day, morning, Sat Shri Akal. Welcome to our channel, The Homestay Academy. You know, in this startup world, हम business plan की बात करते हैं हर जगह. यार एक मैं मॉडल बना रहा हूँ, business plan बना रहा हूँ. I have to do a lot of things in life, business plan. So today we are going to talk about a plan on Airbnb. एक business plan Airbnb चलाने पे. सीधी सी बात समझिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, यू रनिंग अ बिजनेस, सॉलिड बिजनेस, और वो सॉलिड बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता. एक फ्री कॉफी दे दीजिए, एक अच्छा रूम ले लीजिए और उसको सजा दीजिए, लोग आ जाएंगे. नहीं, देयर हैज टू बी अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट, देयर हैज टू बी अ बिजनेस प्लान. सो टुडे वी विल डिस्कस दिस प्लान विद यू. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप प्लान बनाएंगे, आप अपनी मैपिंग करेंगे गेस्ट की, और विल मेक श्योर दैट यू आर नॉट होस्टिंग जस्ट द गेस्ट्स बट यू आर ऑल्सो मेकिंग a good profitable business. Let's start. So now let's talk about the key components to consider your Airbnb business plan. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अपनी गेस्ट की प्रेफरेंसेस क्या है. लग्जरी स्टेज है, बजट स्टेज है, या एक्सपीरियंसेस है. नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस. पोस्ट पेंडेमिक ये पाया गया है कि हिमाचल जैसी जगह पे, उत्तराखंड, केरला जैसी जगह पे, पीपल लुक मोर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट अ बेड. सो अकॉर्डिंगली यू रियलाइज एंड कि आपके गेस्ट को क्या चाहिए और उस चीज पे आप हिट करिए. सेकेंड की कंपोनेंट इज नोइंग योर गेस्ट. यार आपका गेस्ट प्रोफाइल क्या है? आर दे डिजिटल नोमैड्स, कपल्स हैं, वेकेशन वाले पीपल हैं, फैमिली वाले पीपल हैं. सो व्हेन यू हैव दिस इन माइंड, you accordingly design your stay, you accordingly design your Airbnb, and you will get better bookings. अब हम जाते हैं बिजनेस मॉडल में. तो बिजनेस मॉडल Airbnb का 3 तरीके से आप चला सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, बट 3 कॉमन तरीके हैं. एक तो सिंपल है, आपका कोई घर है, पार्ट ऑफ होम है, आप उसको चला लीजिए Airbnb पे. दैट इज वन थिंग. द सेकेंड थिंग इज यू डू अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर यू आर making a property, buying a property, especially for running Airbnb. That is one thing. And the third thing is rental arbitrage. So let's break these 3 things for your clear understanding. तो सबसे पहले बात करेंगे letting out a part of your home, a room, एक एक्स्ट्रा रूम है आपके पास, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, Airbnb में डाल दीजिए. या आपका आउट हाउस है, एक छोटा सा बड़ा घर है आपके पास, तो उसको आपने Airbnb पे शुरू कर दिया. अब उसमें क्या है, एक आपके पास लिमिटेड इन्वेंट्री है, अकॉर्डिंगली लिमिटेड गेस्ट आएगा, बट अच्छा बिजनेस है. अगर आप एक साइड में लेके बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक आउट हाउस को, एक एक्स्ट्रा रूम को आप यूटिलाइज, मोनेटाइज करना चाहते हैं. सेकेंड बात आती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की. सो नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू पुट योर माइंड, हार्ट एंड सोल एंड सी दैट गेस्ट कौन है मेरा. यार इस लोकेशन पे कैसा गेस्ट आएगा, कितने पैसे खर्च करने को तैयार है, वो डिजिटल नोमैड है, फैमिली है, क्या है. तो अकॉर्डिंगली हम ना लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेंट्री इस प्रॉपर्टी में कितनी हो सकती है वो आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसको डिजाइन उस हिसाब से करेंगे, बिकॉज दिस इज प्योरली इन्वेस्टमेंट बिजनेस. तो वी विल बी वेरी केयरफुल ऑन हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, बिकॉज बहुत पैसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा आपका, तो उसमें आप अच्छी सर्च करेंगे. तीसरा है रेंटल आर्बिट्राज. ये क्या है? अब इसमें आपने क्या किया, देखो यार कैपिटल लिमिटेड है, आप बार बार तो प्रॉपर्टी खरीद के बना नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, जब हम एक अच्छा बिजनेस चला रहे होते हैं, हमें चाहिए और इन्वेंट्री, तो हमने क्या करना है भाई, किसी से भी प्रॉपर्टी को रेंट पे ले लेना है और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है कि भाई वी आर गोइंग टू रन इट ऑन Airbnb एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, एंड दे शुड बी हैप्पी विद इट. नाउ दैट प्रॉपर्टी यू गॉट एक्स्ट्रा इन्वेंट्री सिमिलर टू योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बट आपने अपना कैपिटल नहीं लगाया. अब इसको आप Airbnb पे रन कीजिए, बिजनेस बनाइए. तो ये 3 चीजों का एक तरीका है, बिजनेस मॉडल है, ऑप्शन है Airbnb चलाने का. अब इसी Airbnb के बिजनेस मॉडल में वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट कम्स इनटू पिक्चर इज फाइनेंसेस. पैसे खर्च करने हैं ना दोस्त, कोई बिजनेस चलाने के लिए. तो मैंने बार बार वो बात की है, आज भी करता हूं. अब बिजनेस मॉडल है तो हम उसकी क्लियर बात करेंगे. 2 कॉस्ट इन्वॉल्व है, ओपेक्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, और केपेक्स. सबसे पहले बात करेंगे ओपेक्स की. ओपेक्स क्या है? ऑपरेशनल कॉस्ट. दिस इज वन ऑफ द रिकरिंग कॉस्ट, आप इससे बच नहीं सकते. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी खुद की है, तो आपको रेंटल नहीं देना है, लेकिन बाकी सब खर्च तो है. सैलरीज हैं लोगों की, स्नैक्स, टी, कॉफी, टॉयलेटरीज, मेंटेनेंस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सेकंड एक्सपेंडिचर आता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये है बिग टिकट साइट एक्सपेंडिचर, जो आप प्रोबेबली स्टार्ट जब आप कर रहे हैं Airbnb अपना, तब रन करेंगे. आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, 10 कमरों की प्रॉपर्टी है, 6 कमरों की प्रॉपर्टी है, ये फर्नीचर तो लगाओगे, you will put up a setup, you will design the house, you'll spend money on
बिल्डिंग द हाउस, लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनिशियली आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल में कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर डालना पड़ेगा। इसी में एक एग्जांपल है, एक हमारी फ्रेंड है खुशबू जी, जो राजस्थान में जयपुर में अपना होम स्टे चलाती हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक्स अमाउंट कैपेक्स लगाया, उन्होंने कुछ वाई अमाउंट जो उनके रिकरिंग एपेक्स अपनी कैलकुलेशन दी, और उसके बाद उनका एक रेवेन्यू स्ट्रीम बना हुआ है। अब रेवेन्यू स्ट्रीम हैज एक्सीडेड द ओपेक्स ऑफ कोर्स, और इतना एक्सीड हो रहा है कि जो उनका कैपेक्स है वो भी ओवर द टाइम उनको रिटर्न हो रहा है। इट इज स्प्रेड आउट ओवर 20 मंथ्स 30 मंथ्स वट एवर। तो उनका एक बार कैपेक्स वापस आ जाएगा, फिर उनके नेचुरली ओपेक्स चलते रहेंगे, प्रॉफिट चलता रहेगा रेवेन्यू से। तो यार हमने सब कुछ तो बात कर ली, खर्चे की, सबकी, बट यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रेवेन्यू, सेल्स। उसकी बात तो हम करेंगे अब। नेक्स्ट वही है। तो नेक्स्ट अब क्या है? आपको सेल्स रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बनानी है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस मॉडल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान। रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे बनेगी? यार बुकिंग से आएगी ना, जो भी आपकी बुकिंग होगी, एंड यू विल गेट द मनी फ्रॉम द बुकिंग। अब ये बुकिंग बढ़ानी है ना, सेल्स बढ़ानी है ना, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको प्राइसिंग को राइट रखना पड़ेगा। जो मैं बार बार कहता हूँ, कंपटीशन को जानिए। कंपटीशन के अलावा आप आगे बढ़ते हैं, मैं आपको नई चीज बताता हूँ कि वेबसाइट्स हैं बहुत अच्छी, beyondpricing.com, wheelhouse.com, ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एडवाइस करती हैं किस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सीजनैलिटी, डिमांड इन योर एरिया। और उसके बाद एयरबीएनबी भी आपको सजेस्ट करता है। एयरबीएनबी की डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। आपकी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली मैनेज होगी सीजन के हिसाब से। तो भाई प्राइसिंग राइट रखो, बुकिंग ज्यादा लो। सो आपके बिजनेस मॉडल, एयरबीएनबी बिजनेस मॉडल में नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। आपके स्किल्स क्या है? तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग। बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस, यू आर होस्टिंग पीपल, ह्यूमन। ऑफ कोर्स व्हेन आई से दैट, दे आर कमिंग फॉर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप क्या डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर सर्विस को? क्या जब वो आते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, फटाफट आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, उनकी क्वेरीज फटाफट आंसर करते हो, एक कॉफी टेबल बुक लोकल आपने बना रखी है? ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें विल गो अ लॉन्ग वे इन एनहांसिंग द कस्टमर सर्विस, इंक्रीजिंग योर बुकिंग। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मार्केटिंग स्किल। यार सब कुछ है, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या? अपनी पोस्ट अच्छी रखिए, सोशल मीडिया पे स्ट्रांग होइए, अच्छी फोटोग्राफ्स, अच्छा कंटेंट, अच्छा रिव्यू, और बार बार पोर्ट्रे करिए। बहुत से मेरे दोस्त हैं, एक ठाकुर साहब हैं हिमाचल में, जो सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग है। उनकी बुकिंग्स तो दिसंबर तक है, आज सितंबर है, दिसंबर तक उनकी बुकिंग्स फुल है, बिकॉज ही हैज गुड मार्केटिंग स्किल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल, लाइफ स्किल है ये तो, फाइनेंशियल प्लानिंग। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा कमाना एक चीज, पैसे को मैनेज करना एक चीज। तो आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम डिफाइंड हो गई है, कैपेक्स ओपेक्स डिफाइन हो गया है, सब कुछ डिफाइन हो गया है। अब आपको देखना है कि यार प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, बिकॉज फाइनली इट कम्स डाउन टू हाउ मच मनी यू आर मेकिंग। एंड बिलीव मी, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल स्मॉल ट्वीक्स विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग यू अ गुड प्रॉफिट। तो अपनी जो डेटा है, अपनी जो एक्सेल शीट जो भी आप बनाते हैं, उसको एनालाइज कीजिए। यार खर्चे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ा सकता हूँ, कौन से खर्चे काट सकता हूँ, फाइनली प्रॉफिट। A good financial planning will go a long way in increasing profitability of your business. So we discussed a good Airbnb business plan. Now let's summarize the business plan. So to build a successful Airbnb business, it's not just about having a great property. It is about understanding the market, choosing the right business model, planning your OPEX and CAPEX, and delivering top-notch hospitality. It's part creativity, part strategy, and part hustle. So, ready to launch your Airbnb? Start your business plan, and sooner or later, you will have a good model running, which will be replicated by a lot of people around you, and you will make good business. If you are enthusiastic to know more, personalized service भी हम दे रहे हैं. We are providing free consultancy services. The link is right there. Click and book your slot of 30 minutes of free consultancy. Thank you.